हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 पहले कल ही अपलोड किया गया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि सबसे पहले आप बेसिक समझेंगे तभी आगे जानेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। प्लॉट द ईच पॉइंट एंड इंडिकेट देयर कोऑर्डिनेट। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि -2, 0 पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट हमें ये जो दिया गया है ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब कि फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, हमें वो बताना है और इसको प्लॉट करना है। तो हम सबसे पहले प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। प्लॉटिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं और इधर की जो वैल्यू थी वो हमारे साथ प्लस की होती है। ये भी हमारा प्लस का होता है और जो इधर डाउन साइड की वैल्यू होती है। किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक है -2 और दूसरा है 0 तो है, तो वो प्लस का ही। तो हमारा किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, माइनस और प्लस। तो ये किस में हमारा लाई करेगा, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, अब इसका पोजीशन बताना है कि ये किस पोजीशन पे प्लॉट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे तो 2 दिया गया है, लेकिन हमारा वाई एक्सिस 0 है, मतलब इधर हमारा ये 0 पे है, तो 0 यहाँ पे है। तो ये हमारा -2 और ये 0, ये वाली पोजीशन आ जाएगी। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे वाई, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जहाँ पे y = 0 होता है वो हमारा x एक्सिस पे पोजीशन होती है, उसकी पोजीशन x एक्सिस पे होती है। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है 0,5। तो यहाँ पे y, यहाँ पे x 0 है, तो जब x 0 है तो ये किस पे लाई करेगा, ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, ये हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। और हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमारा x क्या है, x हमारा 0 है और हमारा y यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, कुछ यहाँ पे आएगा 5, लेकिन ये 0 है, ये 5 है, तो इधर प्लॉट तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा x 0 ऑरिजिन पे है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं बस ग्राफ में, तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में है। और फिर तीसरा है 0,0 और 0,0 क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक, एंड फिर चौथा हमारा क्या है, 3, -2। तो हमारा 3, -2 किस में आएगा, क्योंकि 3 हमारा पहला हमारा प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो हमारा किस में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो लिखेंगे ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। और
अगर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम इस वाले में तो प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा 3 यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस का, और ये 2 यहाँ पे है, तो डॉट 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 करके यहाँ पे हमारा ये 3, -2 प्लॉट हो जाएगा। एंड फिर पाँचवा हमारा क्वेश्चन है माइनस का 5 माइनस का 1। तो किस कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस का होता है? तो थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस का होता है। तो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट पे। अगर इसको प्लॉट करते हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला है, तो माइनस का 5 यहाँ इधर आएगा, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है, और 1 ये वाला हमारा 1 होगा। तो इसको यहाँ से ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, माइनस का 1 माइनस का 5 और माइनस का 1। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब फिर हमारा 6 क्वेश्चन है 0,-3। तो यहाँ भी x हमारा 0 है, तो x जब 0 होता है वो कहाँ लाई करता है? x एक्सिस पे। अब पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये भी हमारा इस वाले कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो यहाँ पे 3/2 है, मतलब कि 3/2 लाइक 1.5। तो यहाँ पे कहीं आएगा 1.5, ये 1.5 और ये 0 ही रहेगा, ये 1.5 यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का। ठीक, अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन में हमारे 5 पार्ट हैं। तो हम पहला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एब्सिसा ऑफ माइनस का 4,5। तो 4,5 जो होता है वो x, y, ये कोऑर्डिनेट हमेशा x, y के फॉर्म में होता है। तो x हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और y हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो सबसे पहले हम एब्सिसा निकालते हैं। एब्सिसा जो होता है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो हमारा x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है? माइनस का 4, तो हमारा माइनस का 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ माइनस का 6,6। तो ऑर्डिनेट भी जो होता है वो ऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो इसमें y हमारा क्या है? ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो y हमारा क्या है? 6, तो हमारा 6 यहाँ आंसर है। ऑर्डिनेट जो होता है वो y होता है, और एब्सिसा जो होता है वो x होता है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जैसे कि x, y, तो हमारा ओरिजिन क्या वैल्यू 0,0, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन होता है, जहाँ पे 0,0 होता है। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या हो जाएगा? 0,0, ये हमारा आंसर है। एंड फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा वेयर विल यू फाइंड द पॉइंट विद एब्सिसा 0। वेयर विल यू फाइंड एब्सिसा 0। तो एब्सिसा भी बताया ही था, एब्सिसा बराबर y कोऑर्डिनेट होता है। तो इफ एब्सिसा मैंने शॉर्टकट पे लिखा है, इफ एक्सिस का इक्वल टू 0 तो x भी 0। अगर एब्सिसा हमारा 0 है तो x भी हमारा 0 होगा। तो क्या, तो इसके सारे पॉइंट जो होंगे आर सच पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। ओके, यही हमें इसमें लिखना पड़ेगा। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन जो है इसमें हमें कोऑर्डिनेट का बनाना है। तो ऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? ऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0. ऑल पॉइंट y on x-axis. ठीक, अब बढ़ते हैं इसके 5th क्वेश्चन की ओर. बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में. 5वें क्वेश्चन का क्वेश्चन है नोट द पॉइंट -4, determine the coordinate of the point Q if the line segment PQ is perpendicular to the x-axis and bisected by A. तो हमें प्लॉट करने के लिए पॉइंट क्या दिया है -4, 2 जो लाइन है PQ परपेंडिकुलर होगी कोऑर्डिनेट. तो x क्या हो जाएगा हमारा -4, यहाँ से x हमारा -4 हो जाएगा. अगर हम इसको जैसे कि बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टेड मिड पॉइंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं. मैंने उसका 4,2 प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आएगा ये -4 और यहाँ पे और यहाँ पे हम इतना करने के बाद हम एक इक्वेशन को जैसे कि ये बाइसेक्ट है 2 पार्ट में तो 2 और ये y और q हमें निकालना है तो 2 ही फाइंड करना है अपॉन 2 इक्वल टू 0 तो 2 प्लस y क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से हम y क्यूब इक्वल टू ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो q इक्वल टू माइनस का 4,2 क्योंकि हमारा y क्यूब आ गया 2 तो q इक्वल टू माइनस का 4 हो गया. माइनस का 4,2 हो गया. अब 4,2 किस कॉर्नर में आएगा थर्ड कॉर्नर में तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा आ जाएगा 4 पे और ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा यहाँ पे माइनस का 2. तो ये हमें बताना था कि क्यू कोऑर्डिनेट क्या आएगा. तो क्यू कोऑर्डिनेट हमारा -4 क्यू कोऑर्डिनेट हमारा -4, -2 आ गया. अब बढ़ते हैं इसके 6 क्वेश्चन की तरफ. अब 6 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. ये प्लॉट जो दिया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, मतलब जो ये पॉइंट दिया गया है उनका ग्राफ प्लॉट करके बताना है कि कौन कौन सा पॉइंट बनेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले इसको हम प्लॉट कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा x 3, -2. फिर ये वाला देखिए प्लॉट हो रहा है यहाँ पे 2 वाला. तो ये क्या बनना है 3, 2. फिर
ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।